फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या चीज होता है, इसका फिजिकली मीनिंग क्या है और इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और पहला चीज तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को लेके कि ये होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखिए इस चीज में आपका होगा क्या एक्चुअली, अगर हम लोग इस चीज को लेके बात करते हैं तो सपोज मान लीजिए कि आपका कोई फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, आपका पाइप के अंदर हो सकता है और नॉर्मली प्लेट के पास, प्लेट के ओवरफ्लो भी हो सकता है, मतलब प्लेट के ऊपर। तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये पाइप है, इस पाइप में आपका क्या है, इस तरीके से आपका कंटिन्यू फ्लो चल रहा है। अब एक्चुअली देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ अलग अलग तरीके के पार्टिकल है जो इस तरीके से आपके क्या होंगे, इसके अंदर मूव होंगे। अब क्या है कि फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालना है। होता क्या चीज है, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब अगर मैं एक्चुअल एनालिसिस करने जाऊं तो हर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी। तो अगर मैं हर पार्टिकल को पकड़ पकड़ कर एनालिसिस करूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो आपको एनालिसिस होगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, और जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके हर पार्टिकल का मैं क्या करूं, एक एक पकड़ कर पार्टिकल का एनालिसिस करूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, और जहां पर अगर हम लोग एवरेज वैल्यू को लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल पार्टिकल को पकड़कर जो हमारे पास एनालिसिस है, दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। ये चीज समझ में आया बस। अब आपको यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की कहानी स्टार्ट कर देनी है। और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आपका बोलता क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो हमारे पास आया है, इट इज काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज बोलिए पहले तो आप एक्चुअल बोलिए, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी था, जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी चल रही है, दैट इज डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये चीज आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये एक्चुअली क्या डिफरेंस शो कर रहा है, डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि अगर आप एक एक पार्टिकल का एनालिसिस करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, और ओवरऑल पार्टिकल को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। तो इसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, देखिए काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। थोड़ा सा पहले हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको वैल्यू रखने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए हाफ mv स्क्वायर होता है आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए, पर सेकेंड की बात होगी तो डिवाइड बाई टी होगा, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ m डॉट लिख सकते हैं, v का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब सुनिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो m डॉट आया हुआ डेट इज द मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेट इज रो ए वी इंटू वी का स्क्वायर, और फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा हाफ रो ए वी का क्यूब, यही हमको मिलने वाला है। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड हमारे पास निकल कर आया हुआ है। अब मैं क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करूंगा और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। तो अगर आप एक्चुअल वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपको क्या है, एक एक पार्टिकल पकड़ना पड़ेगा। तो एक एक पार्टिकल अगर आप पकड़ोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज
इक्वल टू, ये आपको क्या दिखने वाला है, हाफ, यहां से लिख रहा हूं रो, डेंसिटी तो आपकी सेम है। बात करते ए और बी का क्यूब, तो देखिए यहां पर अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ रहा हूं, और इंडिविजुअल पार्टिकल का एरिया हमारे पास क्या होगा, दैट इज द डी ए, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी क्यू हमने लिख दिया, एरिया की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, दैट इज डी ए। ये आपको क्लियर हुआ, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, क्लियर। ये आपका क्या है, पर्टिकुलर एक पार्टिकल का है, और टोटल अगर आप बोलेंगे यहाँ पर, टोटल अगर आप वो देखते हैं कि टोटल वेलोसिटी आपके पार्टिकल का इंडिविजुअली निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा एरिया को लेके 0 to a तक, और नेक्स्ट आपको आया हुआ है क्या, हाफ रो v का q इंटू डी ऑफ ए, क्लियर यहाँ तक। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन, अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी निकल गई है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पे आपका निकलेगा ये, बेस्ड ऑन दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी पे आपका लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू हाफ, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो, क्लियर है, ए बी क्यू, ये समझ पा रहे हो। तो रो की जगह तो डेंसिटी आपका सेम है, एरिया। अब आप बात करते हैं यहाँ पर एरिया का, तो जैसे हमने यहाँ एक पार्टिकल का लिया था तो डीए लिखा था, लेकिन जब आप एवरेज बोल रहे हो तो ओवरऑल पार्टिकल का ले रहे हो, तो ओवरऑल पार्टिकल का एरिया हमारे पास क्या मिला हुआ है, दैट इज द ए, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया है। और बात करते हैं वेलोसिटी, तो जहां पर आपका एवरेज पार्टिकल आ गया तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करते हैं, दैट इज द मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू v एवरेज है, दैट इज v का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमने v लिखा हुआ है दैट इज द मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू, अब हम लोग रखेंगे तो बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी ये हमने निकाला हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ, ये आपको क्या दिख रहा है, रो ए, रो v का क्यूब इंटू आपको क्या दिख रहा है, डी ए डिवाइड बाई, इस पे अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इस पे तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये आपको दिखेगा रो ए, v एवरेज है, ये ध्यान रखिएगा v एवरेज है, v का क्या दिखेगा, क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, अल्फा इक्वल टू हाफ और रो तो आपका कांस्टेंट है, हाफ और रो ये तो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या मिलेगा, v ऑफ q इंटू मिलेगा आपको dA डिवाइड बाई हाफ इंटू रो, ये तो आपका एज इट इज है, और ये आपको दिखेगा a इंटू वी का क्यूब। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, यहीं पर लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू, ये तो आपका टर्म्स पूरा कैंसिल है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू वी क्यू ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन आप 0 to a तक करोगे और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, दैट इज a इंटू वी बार इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो है अल्फा निकल कर आया हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका लेमिनार फ्लो में भी यूज होता है और टर्बुलेंट फ्लो में भी यूज होता है। तो अगर हम लोग जैसे इसके लिए बात करें तो लेमिनार के लिए ये वैल्यू कितना देता है और टर्बुलेंट के लिए कितना होता है, तो लमसम आपको क्या एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जा रही है। अगर आपका फ्लो लेमिनार फ्लो होता है तो उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू है ये आपकी निकल कर आती है 2, और अगर आपका फ्लो अगर टर्बुलेंट होता है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो आपकी अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज इक्वल टू 1.33, जो आपका अल्फा है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो आपका क्या कितना निकल कर आता है, 1.33। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हमने जो बात की है वो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को लेके बात किया हुआ है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम लोग किस पे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को लेकर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर में बोलेगा तो फाइनली हमने ये वैल्यू निकाला हुआ है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को लेकर। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, अगर इस कंडीशन पे बात करें तो
सीधा सीधा चीज, मोमेंटम आपका होता क्या चीज है। अगर मैं बात करूं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, तो उससे पहले हम लोग मोमेंटम को समझ लेते हैं। मोमेंटम देखिए आपका होता क्या है, सीधा सीधा मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन ही होता है आपका। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड वाला जो पैरामीटर है दैट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, और जैसे हम इसको अल्फा लिखते हैं उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की अगर बात करें तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो बीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा, मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम बेस्ड ऑन मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ये चीज आपको समझ में आया। तो मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन कौन सा आपका है, एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में आप देखिए, तो पहले तो हम मोमेंटम पर सेकेंड की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें क्या यहाँ पर मोमेंटम पर सेकेंड को लेकर, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड, तो ये बताइए कि मोमेंटम आपका क्या होता है, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी। पर सेकेंड बोला हुआ है तो टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास फ्लो रेट इनटू वी लिख सकते हैं। और मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द रो ए वी, और ये आपका आ गया वी, और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं रो ए वी का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। अब आपको मोमेंटम पर सेकंड निकालना है, जो कि आपका रो ए वी स्क्वायर निकल कर आया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट है आपका, क्या कि यहाँ पर आपको एक्चुअल वेलोसिटी और आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी की बात करेगा तो एक एक पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो वहां पर अगर मेरे से बात करता है क्या एक्चुअल वेलोसिटी के लिए, तो एक्चुअल वेलोसिटी में एक पार्टिकल का एरिया तो आपको dl लेना पड़ेगा क्योंकि वेरी स्मॉल पार्टिकल है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बोलता है एवरेज वेलोसिटी लेने के लिए, तो यहाँ पर आप ओवरऑल एरिया लोगे तो आपका आ जाएगा a, लेकिन यहाँ पर आपको मीन वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, दैट इज द v बार। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर पहले मैं ऊपर वाला टर्म्स निकाल लेता हूँ, दैट इज द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन किस पे आएगा, एक्चुअल वेलोसिटी पर। तो एक्चुअल वेलोसिटी पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या आप कंसीडर करोगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रो ए वी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो एक्चुअल वेलोसिटी के लिए एरिया आपको क्या लेना पड़ेगा, डी ए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ए इंटू वी का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। अब हमको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बेस्ड ऑन, और बेस्ड ऑन ये आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा रो ए वी का स्क्वायर। तो ए की जगह हम लोग एवरेज पे ए लिखेंगे और यू की जगह क्या लिखेंगे, यू बार या वी बार, तो रो ए वी बार का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो बीटा इक्वल टू आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे दीजिए, वही वैल्यू ही रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, बीटा की वैल्यू। और बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये आप देखिए, तो ये आपका आ जाएगा रो इंटू टी ए इंटू वी का स्क्वायर। तो पहले हम लोग वी का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, और इंटू हम लोग लिखते हैं क्या, डी ए। लेकिन इसको आपको क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to a तक। और नीचे अगर बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, रो ए और वी बार का स्क्वायर। तो रो आपका क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कहानी खत्म है। तो यहाँ पर फाइनली आप बीटा की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बताइए, रो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज v का स्क्वायर इंटू डी ए। इसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं क्या, 0 to a, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा a इंटू वी बार का स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वी स्क्वायर डी ए और a इंटू क्या है आपका, वी बार का स्क्वायर। और ये आपको जो निकल कर आया, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन, ये आपका एवरेज वेलोसिटी जो हमने डिवाइड किया, दैट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है लैमिनार और टर्बुलेंट के लिए,
ये आपको जो लेमिनार के लिए वैल्यू देता है डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.33, और यही चीज अगर आपको टर्बुलेंट के लिए दिखेगा तो टर्बुलेंट के लिए आपको कितना दिखेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.03 के बराबर। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और यहां से ये चीजें आपको क्लियर हुई जो हमने बात किया है। तो देखिए लेमिनार में आपका क्या है, करेक्शन वेरिएशन ज्यादा आ रहा है लेमिनार के अंदर, लेकिन टर्बुलेंट के अंदर जाओगे तो आपको क्या है, वेरिएशन कम दिख रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।